शांति। 29 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1, बाबा कहते, एक बाप जो सुनाते वही सुनो, बाकी से दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। नंबर 2, संग की संभाल रखो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। परंतु बाबा कहते कि ये भी राजधानी स्थापन हो रही, इसमें सब चाहिए, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, सब चाहिए। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते सुनते हैं वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है। दुनिया के बहुत गंदे गंदे समाचार है, बाबा ने कहा, ना सुनने हैं और ना पढ़ने। ये मायावी संसार में कुछ भी देखने के लायक नहीं, क्योंकि ये तो समझ गए हो कि एक ही ये ईश्वरी पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए और भी पढ़ना है, वह तो अनेक प्रकार की किताबें लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो कि एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ। तुम बच्चे कहते एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो, राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, सच्ची बात तो एक बाप ही सुनाते हैं। बस उनसे ही सुनना है। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाओ, तुम संग रास रचाओ। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। भल मन मनावब अक्षर बाबा राइट कहते, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूं वह धारण करो। ये भी तुम जानते हो, उनका ये भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। बाबा कहते बच्चों को परम धाम की यात्रा भी याद रहती है तो नई दुनिया भी याद रहती है। पहले है ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर ये नई दुनिया जिसमें ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है। राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। उनका राम का भी चित्र, लेकिन राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। वह है ही सेमी, थोड़ा सुख
कम हो जाता है। अब ऊंचे तो ऊंच बापू पढ़ा रहे हैं, इसलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऊंचे तो ऊंचे बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है। ये किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है। जो दूसरे जन्म में पढ़ सके, ये पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। ये अमर कथा भी है, नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं। नई दुनिया के लिए बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। ये पढ़ाई का समय है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है, तुम बच्चों को औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। नैन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। तो सुबह जैसे ही नैन खुले तो कौन दिखाई दे? बाबा। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, ये ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। ये ज्ञान की बातें तुम जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। ये बाप एक बार सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी किताबें, कितनी ढेर किताबें हैं। विलायत से भी आती है, विलायत से भी मंगाते रहते हैं। ये सब खत्म होने वाली है। बाबा कहते सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं, हिस्ट्री नहीं होती, शुरुआत है ना। ये सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नरक बनती है। मुख से कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ। निर्माण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं। एक भी आत्मा परम धाम वापस जा नहीं सकती। तुम जानते ये रुद्र माला कैसे बनी है? रुंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हैं। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हो। पहले पहले ये निश्चय चाहिए, ये ईश्वरी पढ़ाई है। पहले पहले तो ईश्वर की पढ़ाई में निश्चय चाहिए। ये निश्चय चाहिए, ये ईश्वरी पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है तुम्हें दूसरों को वही नॉलेज देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती है, वह कॉमन बात है। बाबा ने कहा वह तो कॉमन बात है। ये तो एक एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते, कोई कम समझते। इन बातों को कोई तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं और कोई फिर बहुत कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, एकांत में शक्तियों का अनुभव हो सकता है। तो बाबा ने कहा एकांत में चले जाओ। बाबा कहते हैं नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। इसलिए कहते हैं जैसा संग और वैसा रंग। संग तार देता और कुसंग डुबो देता है। बच्चे को भी बुरा संग मिल जाता है तो बच्चा किस तरह से बिगड़ जाता है पता भी नहीं चलता है। तो वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए आज की दुनिया का वाइब्रेशन क्या है?
कितना दूषित वाइब्रेशन है। इसलिए तो देखो संसार का क्या हाल हो गया है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। तुम कैसे बन रहे हो? परफेक्ट बन रहे हो। बाबा कहते तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। बाबा कहते तुम इस पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तुम बच्चे पढ़ाई से क्या बनते हो? ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। बाबा कहते हैं कितनी ऊंच पढ़ाई है, ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने। ये है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग से अंग न लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो। बाप कहते इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो, उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी तरह पढ़ते उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए। ये भी बाप समझाते हैं। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। ये बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? बाबा कहते फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए। कोई दास दासियां चंडाल आदि होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवान वाच ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान खुद कहते मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूद है। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बच्चियां पुकारती हैं हमको नग्न होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे, क्या कह देंगे? ड्रामा की भाभी, ये तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो भगवान की भाभी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अन्य शरीर छोड़ देते, उनको भी बचा लेते। भगवान के हाथ में होता तो अन्य बच्चे कितने, जिनके बिना यज्ञ में कितनी कमी खलती है, तो भगवान बचा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं अगर भगवान के बच्चे, तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उलाना देते हैं। कहते ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं। प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूद है वही होता है। बाप भी कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काय का। बाबा कहते तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पाठ बजाया, अनादि पाठ को तुम कैसे फेर सकते हो? बल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भाभी कुछ कर नहीं सकती। लोग भले क्या क्या भी कहे, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। पाठ बजाना फिक्र की कोई बात नहीं।
जब तक कच्ची अवस्था थोड़ी बहुत लहर आती है, जब तक अवस्था कच्ची है थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारियों में एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते, कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर ये ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। भावन का कोई कोई समय ब्रह्मा बाबा भी बैठ समझाते हैं। ये बाप का पाठ है और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। शिव बाबा का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ बहुत ही वंडरफुल है। ये बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। ये बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। सागर मंथन करके प्यारे अमृत है निकला। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है। बाबा कहते जैसा टीचर, फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम है देहधारी, तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे। ये बड़ी गुहा समझने की बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते खुशी होती है, कोई कोई कहते बाबा की तो एक ही बाणी चलती है, रिपीटेशन होती है। अब कोई नए नए बच्चे आते तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल्प पहले भी ऐसा लिखा होगा। अगर अखबार निकाले तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। बाबा कहते एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। ये भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स है, कोई निमित्त है बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो, जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी, कैसे ये आकर समझो तुम्हारा नाम भी होगा। बाबा कहते हैं लास्ट में तुम्हारा नाम भी होगा। बाबा ने कहा फिर लोग आएंगे और कहेंगे अहो प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते उनको फिर समझाना है, जो लिखते उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं। दूसरों को समझाना आता नहीं होगा इसलिए क्या नहीं करते हैं, लिखते भी नहीं। फिर बाबा कहते अच्छा, बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए
मुख्य सार नंबर 1, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो। एक बाप जो पढ़ाते हैं व सुनाते वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। नंबर 2, ड्रामा की भाभी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भले क्या भी कहेंगे लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। लोग भले क्या भी कहेंगे लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। ये बनी बनाई बन रही है। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया, अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण है, सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और विधि, जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया है, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। स्व पुरुषार्थ व विश्व के कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक गीत के माध्यम से प्यार से याद करेंगे। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे, देखेंगे अपने आप को दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान में आत्मा हूँ और बाबा की सर्व शक्तियां परम धाम से शक्तिशाली किरणों के रूप में निकल के मुझ में समा रही हैं। तो चलते हैं। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल पर हम जिए। गम से गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख दिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। सब कर्म की कलम से कल काल के इतिहास हम
भरने को रूहानी रंग से जग की है तस्वीर दी, जिंदगी जीने को हमको एक नई तकदीर दी, बापू ने बाबा हमें। ओम शांति।